सफ़रनामा। ये कहानी उन लोगों की है जो अपनी रोज़ की ऑफिस लाइफ एंड घर की बोरियत को मिटाने बाहर निकले थे। और अगर कोई मुझसे पूछे कि दिल्ली से जुलाई अगस्त में वीकेंड पे स्पेशली घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, देन माय आंसर विल बी जिम कॉर्बेट। जुलाई अगस्त ऐसा टाइम है जब नॉर्थ इंडिया में खूब बारिश होती है, और ऐसे में ना ही तो आप प्लेन एरिया में घूम सकते हो जिसका कारण है बारिश से होने वाली ह्यूमिडिटी, एंड ना ही आप पहाड़ों में जा सकते हो क्योंकि बारिश के टाइम पे वहाँ हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड का खतरा बन जाता है। लेकिन वहीं पे जिम कॉर्बेट की जियोग्राफिकल लोकेशन उसको परफेक्ट बनाती है जुलाई अगस्त में। दिल्ली से अराउंड 200 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है बारिश से बढ़ने वाली यहाँ की ग्रीनरी एंड यहाँ के डेंस जंगल। ज़रूरत है तो बस खूबसूरत से जंगलों के बीच में एक खूबसूरत से स्टे ऑप्शन की। और हमारी तलाश खत्म हुई लोहागढ़ कॉर्बेट रिजॉर्ट पे। लोहागढ़ कॉर्बेट रिजॉर्ट रामनगर डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर रेंज में है, एंड सिंस दिस रिजॉर्ट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ दिस एरिया, इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड हिल्स। सिर्फ बाहर से ही नहीं, आपको इस रिजॉर्ट में अंदर से भी ऐसा फील होगा जैसे आप जंगलों के बीचों बीच रह रहे हो। यहाँ के रूम्स को विलेज थीम पे बनाया हुआ है, लेकिन अंदर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब यहाँ के रूम्स की बात करो या फिर डाइनिंग एरिया की, आपको नेचर से जुड़े रहने का एहसास हमेशा रहेगा। और क्या ही बात हो अगर इन जंगल के बीच में आपको एक स्विमिंग पूल मिल जाए तो। 5 से 6 घंटे की ड्राइविंग के बाद जंगल के बीच इस पूल में छलांग लगाना आपकी सारी थकान मिटा देता है। और शाम होते ही यहाँ से दिखने वाला ये प्यारा सा सनसेट मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनसेट्स में से एक होगा। कर्टेन्स हटाते ही शायद आपको भी रूम से बाहर कुछ ऐसा व्यू दिखे, लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला जानवर को आप छोटा मत समझिएगा, क्योंकि जब इसको पकड़ा गया तो ये एक 5 फीट का सांप निकला। बट डोंट वरी, यहाँ के सारे रूम कम्प्लीटली इंसेक्ट एंड रेप्टाइल प्रूफ है जब तक आप यहाँ के विंडो या दरवाजे खुले नहीं छोड़ देते हो। इसके अलावा यहाँ ये क्यूट से डक्स भी हैं जो आपके बुलाने से आपके पास आते हैं, लेकिन जब आप इनके पास जाते हो तो ये शर्मा के भाग जाते हैं। एंड दीज थिंग्स मेक्स दिस प्लेस वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक। कैमरे से इस रिजॉर्ट की खूबसूरती का बता पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ अंदाज़ा आप इन क्लिप से लगा सकते हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकले वापस अपने घर को, लेकिन डेस्टिनी कहीं और ही लेके जाना चाहती थी हमें। चेकआउट करने के बाद हमने प्लान किया कि हम एक और दिन स्पेंड करते हैं यहाँ पे या कहीं और। बचपन में जब टीचर नेचुरल सीनरी ड्रॉ करने के लिए बोलती थी तो कुछ ऐसे ही कॉटन जैसे बादल बनाते थे हम। उस टाइम पे नहीं समझ में आता था कि हम सिर्फ यही शेप क्यों बनाते हैं बादलों की, लेकिन आज इनको देख के उन दिनों की याद आ गई और हमारा प्लान हुआ नैनीताल जाने का। जिम कॉर्बेट से सिर्फ 30-40 किलोमीटर की दूरी पे बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है। बारिश का टाइम, स्मोकी हिल्स, वेटी रोड्स एंड सडन प्लान जो दिखने में जितने सुंदर लगते हैं उतने ही डेंजरस हो जाते हैं, स्पेशली कि ड्राइविंग के लिए। बट थैंक्स टू आवर ट्रैवल पार्टनर रिधिका ट्रैवल, जिसने इतने कम टाइम में हमारे लिए एक आइटनरी रेडी की
और अपने ट्रैवल से लेके होटल बुकिंग तक सब कुछ इतना स्मूथली प्लान किया जिससे हम हैसल फ्री होके यहाँ पे ट्रैवल कर पाए। वरना ये वेदर जो था, जितना ब्यूटीफुल अभी वीडियो में दिख रहा है, ड्राइविंग के लिए उतना ही डेंजरस हो जाता है। वैसे तो नैनीताल में बहुत कुछ है देखने को, जिनमें यहाँ की लेक्स, इको केव, जू एंड यहाँ के व्यू पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जो बेस्ट एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ की लेक्स पे बोटिंग का ही होगा। शांत झील और ठंडी हवाएं ट्रूली डिफाइंस द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और जहाँ एक तरफ इतनी शांत झील है, वही दूसरी तरफ है माल रोड की चहल पहल। वो कहते हैं ना, निकले थे पहाड़ों में सुकून की तलाश में, वहां भी खुद को पाया काफिले के पास में। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट किया हमने एक ब्यूटीफुल से कैफ़े पे जिसका नाम था रोजीज़ कैफ़े। एंड यहाँ का फूड एंड यहाँ से दिखने वाले व्यूज़ दोनों ही तारीफ़े काबिल थे। कुछ अंदाज़ा आप यहाँ पे इन क्लिप से लगा सकते हो। So guys, if you really want to enjoy the best of North India, especially Uttarakhand, I recommend you to plan your journey with Riddhika Travels ताकि आप इस मौसम में भी अपने ट्रिप को बेस्ट तरीके से एंजॉय कर सकें।